और रुक बेटा, ये पानी भर के ले आ फिल्टर वाला, और घर का कोई सामान सुमून भी ले आ, खाना खाने आ जाता है। वाह अब्बा वाह, मेरे खाने पर भी एतराज है आपको? मैं सिर्फ सोने के लिए आता हूँ घर पे, वो भी बर्दाश्त नहीं होता आपको। खुद जाके भरा है पानी, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो छोड़ देना आज दोस्तों को, तुझे सिर्फ इतना कहा है कि पानी भर के ले आ। अब इस उम्र में मैं पानी भरने जाऊँ, तुझे शर्म नहीं आएगी? अब्बा अब मेरा हो रहा है दिमाग खराब, मुझसे कोई काम ना कहा करें, जो भी काम है ना खुद कर लिया करें। रिटायर हो गए, सारा दिन घर में पड़े पड़े गुजार देते हैं, कोई काम धंधा ही कर लिया करो खुद। हाँ, रिटायर हो गया तो तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ ऐसे बात करते हुए? तू जा बेटा जा, अपने दोस्तों के साथ घूम, अय्याशी कर, मैं अपने काम खुद कर लूंगा। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप अपने काम खुद किया करें, बल्कि अपने क्या घर के भी काम किया करें। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, पीछे से मुझे कॉल ना करते रहना, कभी तंग करो। अंकल जी क्या हो गया? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सब ठीक तो है ना? बस बेटा क्या बताऊं, उम्र का तकाजा है, इस उम्र में घर के काम नहीं होते। पानी भरने गया था, चक्कर आने लग गए, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया। ओहो अंकल जी, फिर तो आपको अपना ख्याल करना चाहिए इस उम्र में। आपका बेटा है ना सैफ, उसको बोला कर ये छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। देखिए हम कैसी हालत हो रही है आपकी। बेटा लास्ट दफा उससे कहा है, बेटा इस उम्र में मैं अब कहाँ ये काम करता फिरूं। वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ दिन रात घूमता रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी आप, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देख के। और आप सही कह रहे हैं, वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, ऐशी करता रहता है। अगर घर के छोटे मोटे काम कर लेगा तो कौन सी नौबत आ जाएगी इसमें। खैर आप परेशान ना हो, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ, आ जाए मेरे साथ। बेटा कुछ ख्याल कर अपने वालिद साहब का, वो बुजुर्ग हैं। मैंने उन्हें देखा, कभी वो पानी भरने जा रहे होते हैं, कभी सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तुम्हारा क्या फायदा उन्हें? पिछले दिनों वो गली में बेहोश पड़े थे, लोगों ने आके उठाया उन्हें। क्या बेहोश पड़े हुए थे? मुझे तो नहीं बताया किसी ने, ना अब्बा ने बताया। मैं तो मना करता हूँ कि ना किया करो इस उम्र में काम, लेकिन उनको तो भाई चैन ही नहीं है। नहीं जी, मैंने खुद ने काम करना है, खुद पानी भर के लाते हैं, खुद ही सब्जी लाते हैं, मेरे रोकने के बावजूद भी सारे काम खुद करते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? बेटा तेरी शक्ल पे साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। देख मेरी बात सुन, अगर तूने अपने बाप को कहा था ना कि अब्बा जी आप काम ना किया करें, मैं करूंगा, तो वो फिर कभी ना करते। मैं तुझे दोबारा कह रहा हूँ, बाप जिंदा है तो कदर कर लो। अगर वो दुनिया छोड़ के चला गया ना तो रुलते फिरोगे तुम। अंकल जी मोहल्लेदार हो, मोहल्लेदार बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश ना करो। मैं आपकी औलाद नहीं हूँ जो आपकी बातें सुनूंगा। मेरी हट गई ना तो यहीं खड़े खड़े आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। आए बड़े मुझे समझाने वाले। पढ़ाई कोई बदतमीज है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भाड़ में जाए। यार पूरे मोहल्ले में तेरी थू थू हो रही है। तेरा अब्बा जान घर के अकेले काम कर रहा है सारे, तू कोई काम नहीं करता। यार तुझे क्या बताऊं, मैं अब्बा को बोलता भी हूँ कि भाई घर के कोई काम ना किया करें, लेकिन वो मेरी मानते ही नहीं है, अपनी चलाते रहते हैं। अब हो गए ना बीमार, बैठ गए घर आराम से। यार तेरा अब्बा जब ऐसे जिद करेगा तो तू भी ऐसे करेगा। तू कुछ ख्याल कर, तेरे अब्बे की तबीयत खराब है, कुछ काम घर के खुद भी कर लिया कर। और यार छोड़ तू इन सब बातों को, अब तू अपने लेक्चर लेके बैठ जा। नहीं मानते ना मेरी बात, मैं क्या करूं? यार मैं तो सिर्फ तुझे मशवरा दे रहा था और तू तो मुझसे ही लड़ने लग गया। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी और तेरे अब्बा की मर्जी। हाँ तो और क्या। और भाई इस उम्र में आके ना लोग पागल हो जाते हैं, सही बात को भी ना गलत समझते हैं, जैसे मेरे अब्बा का हाल है। छोड़ तू इन बातों को, तू और सुना। सैफ तू यहाँ खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? दोस्तों के साथ सारा दिन घूमता फिरता रहता है। अपने बाप की उम्र तो देख, सारा दिन ये अकेले काम करते रहते हैं अपने। जमशेद अब्बा तेरे साथ? अब्बा सब खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ कुछ बताओ तो सही। तुझे अब एहसास हो रहा है अपने अब्बा का? तब एहसास नहीं हो जब ये कहते रहे कि घर के छोटे मोटे काम कर लिया कर, लेकिन तब तो तुझे अपने दोस्तों की पड़ी थी कि घूमना फिरना और आयशी करनी है। अभी इनको हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, गली में गुजरते हुए देखा तो इनको शदीद चक्कर आए हुए थे, बहुत ही बीपी डाउन हो गया था इनका, लेकिन तुझे अपने बाप का एहसास नहीं है। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी यहाँ पे ठहरे हो, मैं इसको यही समझा रहा था अपने बाप की कदर कर लो, लेकिन ये मेरी बात को समझ ही नहीं रहा था। छोड़ो बेटा, किसको समझा रहे हो? इसे तब समझ आएगी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अल्लाह ना करे अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी उम्र आपको लग जाए। मानता हूँ कि मैंने आपकी कदर नहीं की, आपका एहसास नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। अगर कहें तो मैं आपके पैर पड़ जाता हूँ।